एक हम लोग के यहाँ देहात में कहावत है कि खेती और बेटी दोनों रौब से चलता है। आपको इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान जाना हो तो आपको अगर पैरवी है तो बेड मिलेगा, पैरवी नहीं है तो आप डिड़ियाते रहिए चबूतरा पर, कोई आपको देखने वाला नहीं है। इसलिए सबसे अहम मुद्दा होगा कि हम बाढ़ को जिला बनवाने के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी धरना प्रदर्शन, हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे और पावर आने पर सदुपयोग कर करके बाढ़ को जिला बनाएंगे। जनता के बल पर हम लड़ते हैं और जनता हमारे साथ है और जनता हमको साथ में रह करके उन लोग अपना इलेक्शन बूझ करके मेरा प्रचार प्रसार और इलेक्शन लड़ने का काम करते हैं। इसलिए उनका बहुत ही मेरे ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है। हम लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी बाढ़ में हूँ और बाढ़ में मेरे साथ लल्लू मुखिया करमबीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया करमबीर यादव हम मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव की जो संभावना है, ये संभावना ये व्यक्त किया जा रहा है कि नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार दौरे पे हैं और जो भावी प्रत्याशी हैं या जो चुनावी राजनीति में हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। सर, नवंबर दिसंबर में चांस है लोकसभा चुनाव होने का। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोकसभा के लिए प्रिपेयर हैं या विधानसभा के लिए? देखिए, लोकसभा बहुत बड़ा इलेक्शन है, 6 विधानसभा का एक लोकसभा है और इसमें इंडिपेंडेंट लड़ना उचित नहीं है। इसलिए हम विधानसभा के ही हम तैयारी में। मतलब आप पूरा माइंड में कि विधानसभा? हम तो इंडिपेंडेंट हैं तो हम तो विधानसभा लड़ेंगे। और इंडिपेंडेंट भी विधानसभा ही लड़ेंगे? इंडिपेंडेंट ही विधानसभा भी लड़े हैं, इंडिपेंडेंट हम विधान परिषद भी लड़े हैं। लेकिन आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं या आपके क्षेत्र में जिस तरह से आपका नाम है, अगर एक मिनट के लिए हम मान ले ये सत्य हो जाए कि आपको किसी पार्टी से लोकसभा में टिकट मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप प्रयास करेंगे ही टिकट लेने का लोकसभा से। देखिए, किसी पार्टी से नहीं, यहाँ 2 ही को पार्टी है अभी, या तो एनडीए है नहीं तो महागठबंधन है। तो जब इन दोनों पार्टी से टिकट मिले तब सोच सकते हैं। ये दोनों पार्टी से मिलेगा तो टिकट सोच सकते हैं। लेकिन हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं, हम लोग जो घूम रहे हैं, तो यहाँ तो इस एरिया में इस खास करके आपका भी वर्चस्व या दबदबा या जनता के बीच जो आपका जो पहुँच है वो आपका कम नहीं है। देखिए, ये तो उनका आशीर्वाद है और हम जब भी विधानसभा भी लड़े, चाहे विधान परिषद भी लड़े, किसी पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंट लड़े और वह सभी जनता के बल पर हम लड़ते हैं और जनता हमारे साथ है और जनता हमको साथ में रह करके उन लोग अपना इलेक्शन बूझ करके मेरा प्रचार प्रसार और इलेक्शन लड़ने का काम करते हैं। इसलिए उनका बहुत ही मेरे ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है। हम उन लोग से जुड़े हुए रहते हैं। किन्हीं को कोई भी दुख विपत्ति पड़ता है, कोई भी माहौल हो, खुशी का माहौल हो चाहे गम का माहौल हो, हर समय हम उनके साथ रहने का काम करते हैं। चलिए, आपके मतलब कि चुनावी राजनीति को माना जाए तो आपका सबसे वरीयता क्या होगा इस क्षेत्र के लिए? आपके अपने जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए सबसे प्राथमिकता क्या देंगे आप? देखिए, यहाँ सबसे अहम मुद्दा है कि मात्र 1 दिन के लिए जिला बना था बाढ़ और 1 दिन के लिए जिला बन कर करके और झंडा उतर के चला गया। यहाँ जिला आज तक के नहीं है और जबकि पूरे बिहार में सबसे पुराना अनुमंडल है तो बाढ़ है और आज तक यह जिला नहीं है। लेकिन सभी पार्टी के नेता को और जो यहाँ के बाढ़ जिला अध्यक्ष बने हुए हैं उन लोग को शर्म नहीं बरता है कि हम कैसे जिला अध्यक्ष हैं जबकि बाढ़ जिला है ही नहीं। इसलिए सबसे अहम मुद्दा होगा कि हम बाढ़ को जिला बनवाने के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी धरना प्रदर्शन, हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे और पावर आने पर
सदुपयोग कर करके बाढ़ को जिला बनाएंगे और क्षेत्र का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी है, रोड, जितने भी तरह का योजना है, सभी को हम धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आज भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, लेकिन रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है जी। वहाँ एक फैमिली प्लानिंग का भी ऑपरेशन नहीं होता है। कहते हैं कि इतना डॉक्टर हम दिए हुए हैं बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में, उनसे पूछिए जा कर के माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि आप कौन सा, किस विभाग का कौन कौन डॉक्टर को आप दिए हुए हैं। अगर जहाँ सर्जन का काम है आप फिजिशियन खाली भर दीजिए, जहाँ फिजिशियन का काम है वहाँ सर्जन खाली भर दीजिए, तो काम नहीं चलेगा। आज बाढ़ हॉस्पिटल में कोई किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो, एक हर्निया का ऑपरेशन होगा तो भी आपको बाढ़ में नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा पटना। और फैमिली डिलीवरी केस में गरीब लोग लुटा रहा है। कहते हैं कि हम गरीब के शुभचिंतक हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि कभी भी बिना बताए हर अनुमंडल अस्पताल जो है उसको औचक निरीक्षण करके देखें और उनसे रजिस्टर मांग के देखें कि कितना फैमिली प्लानिंग कराया, कितना का ऑपरेशन किया, कै गो ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल में, तब न पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का केवल आपको गोटी देने का काम करेगा, लेकिन कोई इलाज नहीं यहाँ होता है। और यहाँ फर्स्ट एड कर करके पटना भेजिए। अगर यदि जो किसी को डिलीवरी केस है तो यहाँ पर 2-3 गो डॉक्टरनी प्राइवेट हैं, उनके यहाँ रेफ़र कर देगा कि चल जाइए फलना जगह। उनके यहाँ अगर नॉर्मल भी होता तो कैंची लगा करके और उनसे 40 से 50 हज़ार रुपया एक डिलीवरी केस में ऐंठा जाता है। इस चीज़ पर तो शिकंजा कसा जा सकता है ना, लेकिन के कसेगा? जो हमारे मंत्री जी हैं वो कसेंगे, जो चिकित्सा विभाग के सचिव हैं वो कसेंगे। लेकिन यहाँ तो किन्हीं को कोई ध्यान है ये नहीं है। आज जा करके देख लीजिए रांची में कि पेशेंट आता है और ट्रॉली लेके दौड़ जाता है, तुरंत लेके अंदर कर देता है और तुरंत इलाज में सब डॉक्टर लाइन से लग जाता है। जिसको ऑपरेशन होना है उसको ऑपरेशन के लिए तुरंत लेके चल जाता है। लेकिन हमारे बिहार में अगर यदि जो आपको PMCH जाना हो, NMCH जाना हो, एम्स जाना हो, कहीं भी जाना हो, आपको इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान जाना हो, तो आपको अगर पैरवी है तो बेड मिलेगा, पैरवी नहीं है तो आप डिड़ियाते रहिए चबूतरा पर, कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपको ट्रॉली लेके नहीं आएगा कि हाँ पेशेंट आया है इसको ले जाएं। तो आप स्वास्थ्य बाढ़ के क्षेत्र के साथ साथ आप पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर आप उंगली उठा रहे हैं? पूरे बिहार का कहीं भी आप जा करके देख लीजिए। आप मीडिया बंधु हैं, आप जाने के लिए हर जगह स्वतंत्र हैं, आप हर जगह जाके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। बेड 5-5 लाख के मंगा लेते हैं सभी हॉस्पिटल में। बेड किस काम का जब ऑपरेशन ही नहीं होता है? काहे के लिए उसमें पैसा फंसाए? इसलिए आपके चैनल के माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से, हम स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हर अनुमंडल के अस्पताल में औचक निरीक्षण करें और PMCH को कभी भी जा कर के देखें बिना बताए हुए, बिना इन्फॉर्मेशन के। तो जाते रहते हैं, तो बीच में जो जाते सर जाते रहते हैं, उनके जाने के पहले सब जगह इन्फॉर्मेशन हो जाता है। काहे के लिए? कौन मिलेगा? सेटिंग हो जाता है, कोई नहीं मिलेगा। अगर अभी आप जाइए और आपका कोई सूचना लीक नहीं हो, वहाँ पहुँचिए, पहुँचने के बाद में देखिएगा तो आपको कोई नहीं मिलेगा। पेशेंट डिड़ियाते आपको मिल जाएगा कि हाँ डिड़िया रहा है, मरे बगैर बिगाड़ हो रहा है इसको, लेकिन कोई देखवैया नहीं है। शिक्षा विभाग पर क्या कहना है? देखिए शिक्षा विभाग ये बाढ़ की बात कर, अभी हर चीज़ में, चाहे शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, आंगनबाड़ी हो, हर जगह जहाँ पर कोई भी सुपरविज़न नहीं रहेगा,
कहीं भी भय नहीं बना रहेगा तो कोई भी सही ढंग से काम नहीं होगा। आज हमारे यहाँ कहते हैं कि मास्टर नहीं पढ़ाता है, मास्टर पढ़ाता है, जाते हैं स्कूल। अब उसमें दोषी कौन है कि अभी प्राइमरी स्कूल है और उसमें 6 गो शिक्षक है, 8 गो क्लास है, 2 गो क्लास क्या होगा? उसमें से भी 6 शिक्षक में 2 शिक्षक को डिप्टेशन में अनुमंडल और ब्लॉक में रखते हैं, बच गए 4 शिक्षक। एक शिक्षक कहीं मीटिंग या कहीं कुछ या आपको वेतन के लिए या दुनिया के लिए वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं, बच गए 3 शिक्षक। पढ़ाई क्या होगा? तो कम से कम जो यहाँ से हर विद्यालय से जो ब्लॉक में या अनुमंडल में कहीं भी डिप्टेशन पर लगाया जाता है तो वह शिक्षक को डिप्टेशन पर नहीं लगाएं, उनका अपना विद्यालय से मतलब रखने दें, तब जाकर के सुधार। ये उन लोगों का बेसिक मांग भी है, ये जी बेसिक मांग भी है। बेसिक मांग है सर। तो हम तो यहाँ पर प्रैक्टिकली देख रहे हैं। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप ओवरऑल पूरे बिहार को जो बेसिक चीज़ है उसको आप कमियाँ दिखा रहे हैं। हम एक सवाल मतलब ये कर रहे हैं कि अगर आपको 24 घंटा के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर में क्या सुधारेंगे आप? एजुकेशन, हेल्थ या यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, एक हम लोग के यहाँ देहात में कहावत है कि खेती और बेटी दोनों रौब से चलता है। अगर यदि जो किसी को यह चीज़ भय नहीं बना रहेगा कि हाँ फलना के खेत है, उसको कोई हार बिगाड़ नहीं करेगा। उसी तरह बेटी की हाँ फलना बाबू के बेटी है या फलना गांव के है, कोई आपको छेड़ने वाला नहीं मिलेगा। तो जब तक अफसर पर रौब नहीं रहेगा और अफसर को रौब नीचे नहीं रहेगा, तब तक लगी इसको सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए हम आप कहे कि हम आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दें, तो आप एक तो फिल्म देखे होंगे, नाना पाटल को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था, अनिल कपूर को, नायक में अनिल कपूर को। कौन कौन विभाग को नहीं सुधारा 24 घंटा के अंदर ही बताइए। तो उसी तरह से हम भी करेंगे कि सब चीज़ को एक साथ में सुधारने का काम करेंगे। चलिए, अपराध में ये जो एरिया है, खास करके मोकामा से लेकर के अगर उधर पटना तो पटना तक हम जाते हैं तो हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो आए दिन में तो पटना ज़िला की बात करें तो 2-3 मर्डर हम लोग की जानकारी में आ जाती है, और ऐसे इनडायरेक्टली अनपरोक्ष रूप से कई मर्डर होते हैं, पता भी नहीं चलता होगा। तो इसके लिए कौन दोषी होंगे? कैसे मानेंगे कि किस तरह से इसको सुलझाया सकता है, मामला को सुलझाया जाता है, और कौन दोषी है? जैसे देखिए, अभी जिस दिन से भट्टी साहब डीजीपी बने हैं, उस दिन से आप ग्राफ उठा लीजिएगा, गिरा है। उसके पहले के ग्राफ उठा लीजिए, बढ़ा है, बढ़ते जा रहा था। अभी आप सुने होंगे कि इनकाउंटर में मुजफ्फरपुर के तरफ अपराधी को भी गिराए। तो जब तक जिस तरह से ये स्टेप ले रहे हैं, अगर कोई राजनेता इनके ऊपर लगाम नहीं लगाना चाहे तब फिर बिहार को सुधार देंगे। लेकिन उसमें नेता लोग घुस जाते हैं तो पदाधिकारी गौण हो जाता है। बाढ़ की जनता को क्या कहेंगे? अगर आप विधानसभा में, लोकसभा तो आपने कह दिया साफ साफ, अगर किसी पार्टी से मिला तो ठीक है, नहीं तो इंडिपेंडेंस विधानसभा लड़ेंगे, तो क्या कहेंगे? बाढ़ की जनता से क्या वादा करेंगे, किस किस बातों के लिए? देखिए, बाढ़ के जनता को हम हर समय जिस तरह से उनके सेवक के रूप में हम खड़ा रहते हैं, इसी तरह से अपना होल लाइफ उनके बीच हम सेवक बन करके खड़ा रहेंगे। और जिस तरह से बने या नहीं बने, ऐसे भी हम उनके बीच जन्म लिए हैं बाढ़ में,
तो हम उनके बीच में जन्मे, उनको सेवा करने का मेरा फर्ज है। हम सेवा कर रहे हैं और सेवा करते रहेंगे। और उनका जब सभी भाई बंधु का, सर्व समाज का जब आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इस बार हमको विधानसभा में कोई रोकने नहीं जा रहा है। लोकसभा बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें बिना पार्टी के लड़ना उचित नहीं है। तो ये थे करमवीर यादव, विधानसभा में ठोक ठाक के कह रहे हैं कि इस बार मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और इनकी जो प्राथमिकता हैगी एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर और हेल्थ, ये 3 चीज़ पर सबसे पहले प्राथमिकता होगी। जब मैं विधायक बनूंगा, मेरे हाथ में पावर आएगा, तो इस चीज़ पर मेरा सबसे ज़्यादा कमांड होगा कि मैं इस चीज़ को सुधारूं। और बाढ़ को जिला बनाना इनकी सबसे पहले प्राथमिकता होगी। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, बाढ़ से पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।